सौतेली बेटी। एक शहर में पतलू अपने पिताजी और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। दरअसल पतलू की माँ हार्ट अटैक आने की वजह से 10 साल पहले मर गई। पतलू तब छोटी होने के कारण उसके पिताजी ने निर्मला नाम की औरत से शादी की। निर्मला पतलू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब पतलू के पिताजी घर पर हुआ करते थे तब निर्मला पतलू से अच्छे से पेश आती थी। जब पतलू के पिताजी घर से बाहर चले जाते थे तो निर्मला पतलू को मारने लगती है और मारते मारते यह बोलती है कि क्यों रे लड़की, मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए इस घर में पड़ी हुई है, चलो उठ काम कर वरना आज तेरे को मार ही डालूंगी मैं। फिर क्या ये हर रोज का सिलसिला बन गया। पतलू को हर रोज निर्मला मारती और पतलू बेचारी सारा दुख और मार सहकर घर का सारा काम करती थी और निर्मला उसे धमकाते हुए बोलती, क्यों री, अगर ये बात तेरे बाप को पता चली ना तो फिर देखना मैं कौन हूँ। फिर उस दिन तू समझ जाएगी मैं तेरी खुद की माँ नहीं जिसे जन्म होते होते तूने खा लिया। मैं तेरी सौतेली माँ हूँ और सौतेली ही रहूंगी, समझी ना बेटी। पतलू बेचारी क्या करती, वो ना तो कुछ बोल सकती थी अपनी सौतेली माँ को, ना अपने दुख के बारे में किसको बोल सकती थी। वो हमेशा अपनी माँ के फोटो के सामने बैठकर रोया करती और दिन में जो जो भी होता वो बोलती। आपने मुझे क्यों छोड़ के गए माँ, क्यों छोड़ के गए? अगर आप आज ना जाती होती तो ये सब मुझे देखना नहीं पड़ता और ये दिन कभी ना आती। जब पतलू सो रही थी तो उसकी माँ ने सपने में आकर बोला कि मेरी बेटी पतलू तू चिंता मत कर, ये सब तुझे कुछ ही दिनों के लिए बिकना पड़ेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा मेरी प्यारी बेटी। एक सुबह की बात है, पतलू के पिताजी बाहर किसी एक काम की वजह से गए कि तभी ही निर्मला पतलू से घर का काम करवाने लगती है। पर उधर पतलू के पिताजी घर से बाहर ही गए थे कि उनको याद आया कि वो अपने मोटरसाइकिल का चाबी अंदर ही भूल गए, तो वह घर के अंदर गए। पर जैसे ही वो घर के अंदर गए उन्होंने देखा कि उनकी बेटी पतलू मेन हॉल में झाड़ू लगा रही थी। पिताजी ने निर्मला को बुलाते हुए, निर्मला, ओ निर्मला, किधर गई? जल्दी इधर आओ। निर्मला वहाँ आती है, पतलू के पापा को देखकर डर जाती है और बोलती है, क्या हुआ पतलू के पापा, आप तो अभी भी गए थे, इतनी जल्दी आ गए और आप क्यों चिल्ला रहे थे? निर्मला, तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी पतलू क्यों घर में काम कर रही है? क्या तुम्हें इसी वजह से घर में लाया था? मुझे पता था तुम ऐसी हरकत कभी ना कभी करोगी, क्योंकि तुम सौतेली माँ हो और सौतेली की जैसे व्यवहार करोगी। तुम्हें एक बार भी दया नहीं आया मेरी बेटी में? वो कितनी अच्छी है, देखो उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं। और मुझे ये भी लगता है कि तुमने उसे ही धमकाया होगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया निर्मला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। दूर हो जाओ मेरे नजरों से। अब ना ही ये घर, ना ही मैं, ना ही मेरी बेटी पतलू, कोई भी तुम्हारी नहीं। तुम यहाँ मेहमान की तरह आई थी और मेहमान की तरह ही जाओगी। जाओ यहाँ से। भगवान का कि उन्होंने चाहा कि मैं देखूं कि तुम कैसे व्यवहार करती हो मेरे पीठ के पीछे बेटी के साथ। ये पतलू के पिताजी, आप मेरे साथ इसे अन्याय मत कीजिए। पतलू बोल पड़ती है, पिताजी माँ को एक मौका दे दो। निर्मला को अभी उसकी गलती पर एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगती है। उस दिन की बात से सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल मोटू पतलू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए।